तुम शराब पी कर आए हो? आज हमारी सक्सेस पार्टी थी ना, बड़े बड़े लोग आए थे, उनके साथ उठने बैठने के लिए हमने थोड़ी सी। तुम शराब पीकर लोगों के साथ बराबरी करोगे? आपने कभी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, इसीलिए आप कभी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ ही नहीं पाए। पापा जी वो सार्थक, देखो बेटा, कामयाबी के अपने कुछ नुकसान भी होते हैं, और ये उनमें से एक था। लेकिन तुम्हारे लिए एक बात समझना भी जरूरी है। शराब पीना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर शराब तुम्हें पीने लगे वो गलत है। हम आपकी बात अच्छी तरह समझ गए और वादा करते हैं कि आगे से ऐसी गलती दोहराएंगे नहीं। गुड। मम्मी, मम्मी माफ कर दीजिए ना। देखिए हमारी मजबूरी थी, वो बॉसेस के साथ उठने बैठने के लिए ये सब करना पड़ता है, वरना आप ही बताइए हम ऐसे हैं क्या? और देखिए ना, 1 महीना भी नहीं हुआ अभी काम करते और हमारी सैलरी 50,000 हो गई। सार्थक, तुम सबकी खुशियों और भावनाओं को पैसों से नहीं तोल सकते हो। कल मम्मी जी पापा जी के लिए बहुत खास दिन था सार्थक, तुम्हें वहां होना चाहिए था। पर तुमने जो कुछ भी कल किया है ना, उससे सबको बहुत तकलीफ पहुंची है। तुम देर से आए तो आए, ऊपर से शराब पीकर तुम। तो का होई गवा? काहे ताना मार रही हो हमरे बिटवा को? अरे इतना बड़ा बड़ा लोगन में आजकल उठता बैठता है, ये सब तो कर ही पड़ी ना। और वैसे भी हम अपने बिटवा को अच्छे से जानते हैं कि सब उनका संस्कार नहीं है, कभी जिंदगी में कोनो नशा नहीं किया। अब वो ही गवा। और वैसे भी हमारी सालगिरह में तो पूरा मोहल्ला भर इकट्ठा था और वहाँ इसकी कामयाबी का पार्टी चल रहा था और वो बेचारा वहाँ अकेला था। और कामयाबी का पार्टी था तो इसका तो वहाँ होना जरूरी था ना। देखो बहुरिया, हमको अपने बिटवा से कोनो दिक्कत नहीं है, बस वो थोड़ा पापा के साथ हुज्जत कर दिए, बात का हमको बहुत दुख है। पर क्या करता, हजम ही नहीं हुआ होगा ना, पहली बार किया जिंदगी में, तो जो मुंह में आया बोल दिया। और वैसे भी हमारा बेटवा कामयाब होगा तो हमारा घर परिवार सुखी होगा, समझी? बिल्कुल सही कही हो मम्मी। अब इस घर की सुख शांति सब सार्थक के प्रगति पर ही तो निर्भर है। अब थोड़ा सा आप इसके काम की वजह से देरी भी हो गई तो कहाँ कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। हमको तो पता ही नहीं था कि को ऑफिस जाना है। हाँ? अगर हमको पता होता तो हम खुद ही भेज देते, इतना सब होने ही नहीं देते बिटवा। इसीलिए मैंने सृष्टि से कहा था कि पार्टी दिन में रख ले, और उसने ऐसा नहीं किया तो हम फंस गए। लियो, हम तो कह रहे थे ना मम्मी, ये सारा गुड़ गोबर ये आपके आदर्श बहू की वजह से ही हो रहा है। ये लड़की हमें एक पल भी ना चैन से जीने नहीं देती, जब से आई है कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर ही देती है। हमको तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये लड़की चाहती का है। अरे काहे अत्ती बातें हमसे छुपाती हो? हाँ, अगर बता देती तो तुम्हारा कोनो खजाना लूट जाता का? बस करो तुम दोनों। सच तो ये है कि कल के फंक्शन का सारा श्रेय सृष्टि को ही जाता है।
वरना तुम दोनों को 35 सालों में सालगिरह मनाना तो दूर, सालगिरह की कभी याद तक नहीं आई। और भारती, तुम अपने बेटे को ऑफिस भेजने के लिए जितनी उत्सुक हो ना इस वक्त, कल उसी के ना आने पर तुम केक काटने को भी तैयार ना थी। चाहे जितने बहाने बना लो तुम दोनों, सच तो यह है कि कल हमारी बहू जितनी खुशी हमें देना चाहती थी, तुम्हारे बेटे की वजह से वो खुशी पूरी नहीं हो पाई। हाँ, हमेशा बिटवा की ही गलती होती है। बहुरिया को तो डिक्की खोलो ना एक बार। क्या हुआ सृष्टि? दिखा कहाँ गया है? अरे कहीं नहीं गए थे, सामान लेने गए थे। हाँ हाँ, यश, ये रहा हमारे यश का गिफ्ट। तुमने बहुत चला ली कार वार, अब तुम टैंक चलाओ। तुम्हारे लिए रिमोट कंट्रोल वाला टैंक लेकर आए हम। और ये रही कार्टून वाली घड़ी। ये लो। थैंक यू मामा। और दीदी, ये रहा आपका गिफ्ट। हमारा आपके लिए सुंदर सी घड़ी। और ये ब्रांडेड सैंडल्स आपको चाहिए थे ना? ये सब हमारे लिए है। हाय रे हमारा प्यारा भाई, तुम्हें किसी की नजर ना लगे। मम्मी, हम ना कहते थे हमारा नसीब सोने के अक्षरों में लिखा है, क्योंकि हमें सार्थक जैसा भाई मिला है। इसको तो बस ना अपने भांजे और अपने बहन के अलावा कोई दिखता ही नहीं। अरे हमारे तो मारे ही न्यारे हो गए। अब मम्मी, और ये रहा मम्मी का गिफ्ट। मम्मी, आपको मेकअप किट चाहिए था ना? ये रहा। इतना बड़ा। अब से आप मेकअप का सारा सामान इसी में से इस्तेमाल करना, वो पुराना वाला फेंक देना। हाँ बिटवा, यही इस्तेमाल करेंगे। हमने कभी तुम्हारी कोई बात को टाला है जो आज टालेंगे? हाँ, हमारा बिटवा तो हीरा है, हीरा। अरे आजकल के बच्चे माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज देते हैं, और ये देखो एक हमारा हीरा बिटवा जो अपने माँ बाप को इतना मान देता है, हर छोटी बड़ी चीज का इतना ख्याल रखता है। पापा, वो और तरक्की कर। ये आपके लिए डिजिटल डायरी है। इसमें आप सारे घर के खर्चे, हिसाब किताब सब कुछ लिख सकते हैं और सेव कर सकते हैं। और ये है सृष्टि का गिफ्ट, जो कि हम बाद में खोलेंगे। पहले आप अपना अपना गिफ्ट खोलिए।
देखा सृष्टि, पैसे का जलवा, सब लोगों का गुस्सा कितनी जल्दी शांत हो गया। तुम्हारी समझ ही नहीं आ रहा तो तुम्हारी इन सब बातों पर हम तुम्हें क्या जवाब दें, क्या समझाएं? जिस खुशी को देखकर तुम्हें इतना सुकून मिल रहा है ना, वो सब सिर्फ छलावा है। क्योंकि इन चीजों की वजह से जितनी जल्दी खुशियां आती हैं ना, उतनी जल्दी चली भी जाती हैं। और वो देखो पापा जी को, अभी तक तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट उन्होंने देखा तक नहीं है। खाना खा रहे हैं लेकिन वो भी बेमन से। कल तुम्हारा किया हुआ बर्ताव से इतने परेशान है कि किसी चीज में उनका मन ही नहीं लग रहा। पापा की तो सोच ही ऐसी है सृष्टि, हर कोई उनके हिसाब से नहीं चल सकता। बात सोच की नहीं है, यहाँ बात सच की है। और शायद तुम्हारा दिल रखने के लिए पापा जी तुम्हारा गिफ्ट ले भी ले, पर उसे कभी अपना नहीं पाएंगे। जब भी उसे देखेंगे उन्हें तुम्हारी कही हुई कड़वी बातें ही याद आएंगी। खैर, फिलहाल सब खुश हैं और हम तो यही चाहते हैं कि सबकी खुशियां ऐसे ही बरकरार रहे। पर तुमसे एक बात कहें, सबको खुश करने का ये तरीका सही नहीं है सार्थक। इसे बदल दो। पैसा सारी खुशियां नहीं खरीद सकता। सृष्टि, तुम पापा की तरह बात मत करो यार। और हम एक मिनट। हाँ, ये कैसी सोच हो गई है तुम्हारी सार्थक? बहुत गलत रास्ते पर जा रहे हो। ये पैसे का लालच कब पैरों तले जमीन खींच लेता है पता भी नहीं चलता। हेलो मैम। फिर से मैम? हमारा मतलब है मायरा। वो क्या है ना, आदत नहीं है ना, धीरे धीरे पड़ जाएगी। इट्स ओके। एनीवे लिसन, मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया बिकॉज हमें आज साइट देखने जाना है। सो मिस्टर प्रोजेक्ट हेड, जल्दी से रेडी हो जाओ क्योंकि मैं आ रही हूँ तुम्हारे घर तुम्हें पिक करने। अब मैम आप घर मत आइए, हमें एड्रेस भेज दीजिए ना, ऑफिस की गाड़ी है हमारे पास, हम खुद डायरेक्टली आ जाएंगे। मैं इतनी बुरी लगती हूँ क्या सार्थक, जो तुम्हारी फैमिली मुझे देख कर डर जाएगी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर तो डर क्यों रहे हो मुझे उनसे मिलवाने में? आई मीन कम ऑन, मैं इतनी भी खड़ूस नहीं हूँ जितना तुम सोचते हो। फैमिली एंड ऑल के साथ थोड़ा ठीक ठाक बिहेव कर लेती हूँ, तुम्हारा इंप्रेशन खराब नहीं होने दूंगी। एनीवे, जस्ट गेट रेडी इन हाफ एन आवर, आई एम कमिंग टू पिक यू अप। बाय। मायरा, हेलो। अगर मायरा घर आ गई तो उसे हमारी शादी के बारे में पता चल जाएगा, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्या करें? एक काम करते, हम सीधा कॉलोनी के गेट पर ही मिलते। ना मायरा घर आएगी ना उसे हमारी शादी के बारे में पता चलेगा। यही एक तरीका है। बाय। ऐसे ही चले जाओगे? सॉरी। सृष्टि, हमें ऑफिस जाना है, कोई जरूरी काम आ गया। तुम जल्दी से नाश्ता और कॉफी बना दो, हम नहा कर आते। पर तुम्हें तो चाय पसंद है ना, तो फिर कॉफी क्यों आज?
पसंद है नहीं, पसंद थी। अभी कॉफी पसंद। अब चाय में वो स्टैंडर्ड कहाँ जो कॉफी में। हाँ, तुम जल्दी से बना दो, हम तैयार होकर आते। सार्थक की इस कोशिश से सब सच में खुश हो गए हैं, फिर हमें क्यों कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या कॉफी है। अच्छा, यश कहाँ है? स्कूल गया है। बाय। ऐसे ही चले जाओगे? सॉरी। बाय। तो ये है द फेमस KBI कॉलोनी। सुना बहुत है इसके बारे में, लेकिन आज पहली बार देख रही हूँ। वैसे तुम कोई सुपरमैन हो क्या? ऑफिस में काम भी इतना फटाफट कर लेते हो, रेडी भी एक्सप्रेस स्पीड में हो गए। कोई हिडन पावर्स है क्या तुम्हारे पास? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने फोन किया और कहा कि साइट पर जाना है, जल्दी तैयार हो जाओ, तो हम जल्दी तैयार हो गए। बस चलें? ऑब्वियसली, अब यहाँ खड़े खड़े थोड़ी ना चिल कर सकते हैं। लेट्स गेट सम वर्क डन। चलो। सार्थक, यहाँ पे जा रहे हो? दीदी, आप यहाँ? वो हम यश को बस स्टॉप तक छोड़ने आए थे ना। अरे स्कूल के लिए। ये कौन है? हाँ, ये हमारी बॉस है, मायरा जी, मायरा खन्ना। ये बॉस है। हेलो, आई इज कल्याणी, सार्थक सिस्टर। आई बिग, ई स्मॉल। वैसे हमें आपको फिर थैंक यू बोलना है। यहाँ आपसे मिलकर तो हम धन्य ही हो गए। क्यों? वैसे गजब की बात करती हैं। आपकी वजह से हमारे भाई को इतनी तरक्की मिली, इतनी इज्जत मिली, तो हमारा एक भेरी थैंक यू तो बनता है ना। उसकी कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली सार्थक वो सब कुछ डिजर्व करता है। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं? आप इतने नियर आई है तो हमारे हाउस में इनकमिंग कीजिए ना। कोई चाय पियेंगे हम लोग। दीदी, अभी देर हो रही है, हम लोगों को जाना है, तो फिर कभी अच्छे से बुलाएंगे और अच्छे से खातिरदारी करेंगे। अरे 5 मिनट्स में कौन सा पार्ट टूटने वाला है? बोलो, एक ही तो चाय पीनी है। दीदी, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी समझने की कोशिश करो। सार्थक, तुम इतना क्यों डर रहे हो मुझे अपने फैमिली मेंबर्स से मिलवाने के लिए? I mean, come on, मैं कोई टेररिस्ट हूँ क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अगर आप चलना चाहती हैं तो चल सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए। आपको पता है, जितना ये गजब का काम करता है ना, उतनी गजब की हम चाय बनाते हैं। तो चले? आइए ना, आइए, बहुत ही दूर है ना। आइए। इस चीज से बचने के लिए इतनी जल्दबाजी की, उसी में फंसा रही थी। हम आपके लिए बढ़िया अदरक वाली चाय बना कर लाते हैं। हाँ?
मायरा जी, आपकी कार तो बहुत ही अच्छी है। हाँ। इतनी अच्छी खुशबू, बहुत ही आलीशान है गाड़ी। हम सच कहें, ऐसी गाड़ी तो हम सिर्फ फिल्मों में देखे हैं। हम का सोच रहे थे, काश हमारे भाई के पास भी ऐसी कार होती, बहुत ही बढ़िया हो जाता, है ना? अब दीदी घर आ गए। हाय, ई हमारा हाउस है। इनकमिंग इनकमिंग। अरे इनकमिंग इनकमिंग फ्रॉम हियर। हाँ गई, हाँ आइए आइए आइए, यहाँ बैठिए बैठिए। थैंक यू। बैठिए ना। मम्मी मम्मी, अरे क्या हो गया, काहे चिल्ला रही हो? मायरा जी, ये हमारी मम्मी है और हमारे पापा है ना, वो सोसाइटी के ऑफिस गए हैं, अभी आते ही होंगे। हाँ मम्मी, ये मायरा है। महिरा? अरे सार्थक की बास मायरा। अच्छा अच्छा, अरे सार्थक की ऑफिस की बस मैडम। अरे नमस्ते मैडम जी, आप हमारे घर पे आए, हमरे तो खुशखबरी हो गई। तो बहुत ही दर्शन साक्षात दे दी आप। जी नहीं, मैं सार्थक की बॉस नहीं हूँ, मैं उनकी कलीग हूँ। हम दोनों साथ में काम करते हैं। बॉस मेरे डैड है। एक ही बात है। हम आपके लिए बढ़िया अदरक वाली चाय बना कर लाते हैं। हाँ? वाह मम्मी, बहुत ही अच्छी बात की है आपने। मायरा जी, हमारी मम्मी है ना, गजब की चाय बनाती है। मम्मी, वो चाय जल्दी जल्दी लाना, और आपके वो कबर्ड में जो बिस्कुट पड़े हैं ना, क्रीम वाले, वो भी ले आना। स्पेशल। आते हैं। हाँ? और हम है ना, वो क्रीम वाला बिस्किट लेके आते हैं, हमारे कमरे में पड़ा। हाँ?